नमस्कार, आजाद संवाद मीडिया में आपका स्वागत है। हम लोगों की आवाज रमेश पटेल। राहुल गांधी अपने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के दौरे पर। समय के साथ खबर को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, खबर विस्तार से। लोकसभा में विपक्ष के नेता तथा रायबरेली के सांसद अपने निर्वाचन क्षेत्र के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। उन्होंने जनता की समस्याओं को सुना और पार्टी कार्यकर्ताओं से बातचीत की। इस दौरान अमेठी जिले के लोगों से मिलने पहुंचे। विपक्ष के नेता विभिन्न संगठनों और समुदायों से मुलाकात की। अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक समुदाय, शिक्षा से जुड़े लोगों के प्रतिनिधियों से बातचीत शामिल थी। उन्होंने जिले के संगठनों से जनता के भलाई के लिए हर समय तैयार रहने को कहा। विपक्ष के नेता ने कहा, अगर कोई बड़ा मामला होगा तो मैं संसद में उसे उठाने की कोशिश करूंगा। उन्होंने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, सरकार ने हर एक चीज पर जीएसटी लगा दी है, जिससे आम जनता और छोटे व्यापारियों की कमर टूट गई है। केंद्र सरकार ईमानदारी से काम करे तो करोड़ों लोगों को रोजगार मिल सकता है। से कहा, आप लोग भारतीय जनता पार्टी के नीतियों का विरोध करें। जीएसटी और नोटबंदी ने देश में बेरोजगारी बढ़ाई है। जीएसटी और नोटबंदी के कारण छोटे व्यापारियों की कमर टूट गई है। राहुल गांधी ने बहुजन समाज पार्टी को लेकर बड़ा बयान दिया है। राहुल गांधी ने मायावती को संदेश दिया है कि साथ मिलकर लड़ना चाहिए। राहुल गांधी ने कहा, मायावती ठीक से चुनाव नहीं लड़ रही है। बीएसपी, बहुजन समाज पार्टी तथा समाजवादी पार्टी, कांग्रेस तीनों मिलकर चुनाव लड़ती तो भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं चुनाव जीतती। मायावती भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बनकर काम कर रही हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में मतदाताओं, खासकर दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक चाहते थे कि बहुजन समाज पार्टी गठबंधन के तहत चुनाव लड़े। नेताओं की चाहे जो भावना रही हो, लेकिन मतदाताओं की यह भावना रही कि बहुजन समाज पार्टी गठबंधन कर चुनाव लड़े। लेकिन जन भावनाओं के विपरीत मायावती ने अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया। हैरानी की बात तब हुई जब बीच चुनाव में आकाश आनंद को चुनाव प्रचार से हटा लिया गया। जब जनता को लगने लगा कि बहुजन समाज पार्टी चुनाव में मजबूती के साथ लड़ रही है, ठीक उसी समय चुनाव प्रचार से आकाश आनंद को हटा दिया गया। इससे मतदाताओं में बहुजन समाज पार्टी के प्रति अच्छा संदेश नहीं गया। राहुल गांधी ने इस मौके पर कहा, एक विचारधारा आपकी है और संविधान आपने दिया है, मगर आप जहां भी जाते हो आपको कुचला जाता है। आप उद्योग में, अस्पताल में, डॉक्टर में, मीडिया में, स्कूल के मालिकों के लिस्ट निकालो, टीचर की लिस्ट निकालो, दलित, पिछड़े दिखते कहाँ हैं? आपके दलित कहीं नहीं मिलेगा, ना तो पिछड़े मिलेंगे। मनरेगा की लिस्ट निकालो, मजदूरों को लिस्ट निकाले, दलित, पिछड़े मनरेगा और मजदूरों वाले लिस्ट में मिलेंगे। सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि इस देश में हर रोज आपके खिलाफ अत्याचार और आक्रमण हो रहा है। छात्रों की बात करते हुए कहा, देश में रोज कानून तोड़ा जा रहा है। मैं आपके बात सुनने और समझने के लिए आया हूं। यह देश जो बना है, देश में प्रगति आई है, ये आपके दर्द के कारण आया है। संविधान आपके लिए
है। आज संविधान पर रोज आक्रमण किया जा रहा है। चुनाव के लिए तरह तरह रास्ता निकाला जाता है, लेकिन आम लोगों, दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों के लिए शिक्षा, नौकरी, रोजगार के लिए रोज दरवाजे बंद कर दिए जा रहे हैं। देश के संस्थानों को अडानी को सौंपा जा रहा है। गांधी और मायावती में यही फर्क है। बहुजन समाज पार्टी की मुखिया देश के दलितों, पिछड़ों की आवाज की बात तो करती है, लेकिन वह जमाना गया जब मान्यवर कांशीराम दलितों, पिछड़ों में अलग लौ जलाई थी। उसी लौ का परिणाम रहा कि आज तक बहुजन समाज पार्टी चल रही थी, लेकिन वर्तमान में हमें केंद्र सरकार से आज के और राज्य सरकार के आज के जो कार्यरत हैं उनसे अपनी मांगनी है, न कि कांग्रेस 60 साल पहले शासन किया तो कांग्रेस ने नहीं दिया तो हम वर्तमान सरकार से भी ना मांगे, बल्कि उल्टे विपक्ष में कांग्रेस से मांगे कि कांग्रेस ने क्यों नहीं दिया। कांग्रेस ने दिया या नहीं दिया, इतना जरूर किया कि बाबा साहब को कानून मंत्री बनाया, संविधान बनाने के लिए प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया, और बाबा साहब ने मौका मिलते ही देश को दुनिया का उच्च कोटि का संविधान दिया। आज संविधान के द्वारा ही दलितों, पिछड़ों को देश में लोकतंत्र में वोट देने का अधिकार मिला, जिसमें सभी लोग बराबर हैं। आज जरूरत है आर्थिक रूप से बराबरी की मांग करने के लिए। वह केंद्र में पिछली कांग्रेस के सरकारों से न मांगकर बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती जी वर्तमान सरकार से मांग करें तो उनकी भी राजनीति बदल सकती है और दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों को आज के दौर में कुछ मिल सकता है, लेकिन इसके लिए रोड पर उतरना होगा। आज के लिए बस इतना ही। जय संविधान, नमस्कार।